क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि अधिकांश लोग अकेले होने से नहीं बल्कि अपने ही साथ रहने से डरते हैं? जैसे ही कमरे में सन्नाटा होता है वे तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं या खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त कर लेते हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि वे केवल समय बिता रहे हैं, लेकिन भीतर एक गहरा भय काम कर रहा होता है, कहीं उन्हें अपने ही विचारों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जब बाहर की सारी आवाज़ें शांत हो जाती हैं तब पहली बार भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और बहुत से लोग उसी आवाज़ से बचते रहते हैं। यहीं से एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य सामने आता है। अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड एक ही चीज़ नहीं है। अकेलापन वो अवस्था है जहाँ तुम्हें किसी की कमी खलती है, लेकिन एकांत वो अवस्था है जहाँ तुम्हें पहली बार स्वयं का साथ अच्छा लगने लगता है। अकेलेपन में मन खालीपन महसूस करता है, जबकि एकांत में वही मन धीरे धीरे भरने लगता है। बाहर से दोनों परिस्थितियाँ समान दिखाई देती हैं। तुम अकेले हो, लेकिन भीतर उनका अनुभव बिल्कुल अलग होता है। एक तुम्हें कमज़ोर करता है, दूसरा तुम्हें गहराई देता है। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझो, जो व्यक्ति हर समय किसी न किसी के साथ रहने का आदी हो जाता है, उसका मन धीरे धीरे बाहरी सहारों पर निर्भर होने लगता है। उसे खुशी के लिए लोग चाहिए, निर्णय लेने के लिए लोग चाहिए, दुख बांटने के लिए लोग चाहिए, और कभी कभी स्वयं को समझने के लिए भी लोग चाहिए। धीरे धीरे उसकी अपनी आंतरिक आवाज़ इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने ही मन की दिशा पहचानना भूल जाता है। यही भावनात्मक निर्भरता भविष्य में सबसे बड़ी बेचैनी का कारण बनती है। अब अपने जीवन की ओर ध्यान से देखो। क्या तुम कभी बिना किसी उद्देश्य के, बिना मोबाइल, बिना संगीत और बिना किसी बातचीत के कुछ समय केवल अपने साथ बैठ पाए हो? यदि ये तुम्हें कठिन लगता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा मन अभी तक स्वयं का साथी बनना नहीं सीख पाया है, और जब तक मन स्वयं का साथी नहीं बनता तब तक वो हमेशा किसी न किसी बाहरी सहारे की तलाश करता रहेगा। यही तलाश कई बार ऐसे रिश्तों में भी बांध देती है जहां प्रेम से अधिक डर होता है, अकेले रह जाने का डर। एक और बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज नहीं है वो किसी भी रिश्ते में पूरी तरह सहज नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेम से नहीं, आवश्यकता से जुड़ता है। उसे सामने वाले की उपस्थिति इसलिए नहीं चाहिए कि वो उसे चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो स्वयं के साथ रह नहीं सकता। ऐसे रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वो रिश्तों में पकड़ नहीं बनाता, स्वतंत्रता देता है। वो लोगों को अपने जीवन में स्थान देता है, लेकिन अपना अस्तित्व उनके सहारे नहीं बनाता। इसलिए आज की इस यात्रा की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से करो। यदि एक दिन तुम्हारे पास केवल तुम ही रह जाओ तो क्या तुम्हें अपना साथ अच्छा लगेगा? यदि इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से वास्तविक विकास शुरू होता है। जिस दिन तुमने अपने ही साथ शांति से बैठना सीख लिया, अपने ही विचारों को सुनना सीख लिया और अपने भीतर के मौन से मित्रता कर ली, उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि अकेलापन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और उसकी जगह एक गहरी आंतरिक शक्ति जन्म ले रही है। और यही शक्ति आगे चलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी को सरल, संतुलित और शांत बना देगी। अब एक और गहरी बात समझो। अधिकांश लोग इसलिए अकेले नहीं रह पाते क्योंकि उन्होंने कभी स्वयं को जानने की कोशिश ही नहीं की। वे हमेशा किसी न किसी भूमिका में जीते रहे, किसी के बेटे, किसी के दोस्त, किसी के जीवन साथी, किसी के सहकर्मी। धीरे धीरे उनकी पूरी पहचान दूसरों के साथ जुड़ती चली गई। लेकिन जब वे कुछ समय के लिए अकेले होते तो अचानक एक प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है, मैं वास्तव में कौन हूं जब मेरे आसपास कोई नहीं होता? यही प्रश्न कई लोगों को बेचैन कर देता है। इसलिए वे फिर किसी न किसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं ताकि उन्हें स्वयं से मिलने की आवश्यकता ही न पड़े। यही कारण है कि एकांत आत्मज्ञान का पहला द्वार है। जब तुम कुछ समय बिना किसी बाहरी शोर के अपने साथ बिताते हो तब तुम्हें पहली बार ये दिखाई देने लगता है कि तुम्हारे कितने विचार वास्तव में तुम्हारे अपने हैं और कितने केवल समाज, परिवार या दूसरों की अपेक्षाओं से आए हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्पष्ट होने लगता है।
तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हें वास्तव में क्या पसंद है, किस दिशा में जाना है और किन बातों को केवल आदत के कारण ढोया जा रहा है। ये स्पष्टता किसी पुस्तक से नहीं मिलती, ये केवल शांत एकांत में जन्म लेती है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर ध्यान दो। जो व्यक्ति हर समय लोगों से घिरा रहता है वो कई बार अपनी भावनाओं को महसूस करने से बच जाता है। बाहर की बातचीत भीतर की आवाज़ को दबा देती है, लेकिन जैसे ही एकांत आता है वही दबे हुए प्रश्न सामने आने लगते हैं। अधूरे दुख, पुराने डर, अनकहे सपने और दबे हुए भाव एक एक करके दिखाई देने लगते। बहुत से लोग इसी कारण एकांत से भागते, लेकिन परिपक्व व्यक्ति जानता है कि इन्हीं भावनाओं का सामना किए बिना वास्तविक शांति कभी नहीं मिल सकती। अब अपने जीवन के एक छोटे से अनुभव को याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी शांत स्थान पर अकेले बैठे और अचानक तुम्हें अपने जीवन की कोई ऐसी बात समझ आ गई जो वर्षों से स्पष्ट नहीं हो रही थी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मौन वो सुनाता है जिसे शोर कभी सुनने नहीं देता। जब बाहर की दुनिया कुछ देर के लिए शांत होती है तब भीतर की बुद्धि बोलना शुरू करती है, और वही भीतर की बुद्धि तुम्हें सबसे सही दिशा दिखा सकती है। एक और बात हमेशा याद रखना, अकेले रहना दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि स्वयं के पास लौटना है। इसका अर्थ लोगों से दूरी बनाना नहीं, बल्कि अपने भीतर इतनी स्थिरता पैदा करना है कि तुम्हारी खुशी केवल लोगों की उपस्थिति पर निर्भर न रहे। तब तुम रिश्ते इसलिए नहीं निभाते क्योंकि तुम्हें डर है, बल्कि इसलिए निभाते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है। यही अंतर भावनात्मक निर्भरता और भावनात्मक परिपक्वता के बीच होता है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। हर दिन कुछ समय केवल अपने लिए रखो, बिना मोबाइल, बिना किसी बातचीत और बिना किसी बाहरी मनोरंजन के। शुरुआत में तुम्हें बेचैनी होगी क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी शोर का आदी है, लेकिन धीरे धीरे यही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगा। और जिस दिन तुम अपने ही साथ सहज होकर बैठना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से इतना समृद्ध बना देती है कि फिर उसे अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अब एक ऐसी सच्चाई को समझो जो बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। जब तक तुम अकेले रहने से डरते रहोगे तब तक तुम्हें खोने का डर भी बना रहेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की खुशी पूरी तरह दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर होती है उसका मन हमेशा असुरक्षित रहता है। उसे हर समय यह भय सताता है कि कहीं कोई छोड़कर न चला जाए, कहीं कोई बदल न जाए, कहीं कोई रिश्ता टूट न जाए। यही डर उसे ऐसे समझौते करवाता है जो उसके आत्मसम्मान, उसकी शांति और उसके व्यक्तित्व को धीरे धीरे कमजोर कर देते। लेकिन जिस दिन तुमने अकेले रहने की कला सीख ली, उसी दिन ये भय अपनी पकड़ खोने लगता है। यही कारण है कि भावनात्मक स्वतंत्रता का जन्म एकांत में होता है। जब तुम स्वयं के साथ समय बिताते हो तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी एक व्यक्ति, किसी एक रिश्ते या किसी एक परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ शांति है, विचार है, सपने हैं और एक ऐसी चेतना है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहती है। यह अनुभव धीरे धीरे तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि तुम रिश्तों में प्रेम तो करते हो, लेकिन भय के कारण किसी से चिपके नहीं रहते। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज होता है वही दूसरों के साथ भी सबसे सहज होता है, क्योंकि उसे हर समय ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। उसे लगातार संदेशों, प्रशंसा या स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। वो लोगों के साथ रहता है तो पूरे मन से रहता है, लेकिन जब अकेला होता है तब भी अधूरा महसूस नहीं करता। यही भावनात्मक संतुलन उसे हर रिश्ते में अधिक परिपक्व, अधिक शांत और अधिक विश्वसनीय बनाता है। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर ध्यान दो। क्या तुमने कभी देखा है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अक्सर भीड़ में नहीं बल्कि एकांत में लिए जाते हैं? कोई अपने जीवन का उद्देश्य चुनता है, कोई कठिन रिश्ते से बाहर आने का साहस जुटाता है, कोई अपने भीतर की दिशा पहचानता है। और ये सब तब होता है जब वो कुछ समय स्वयं के साथ ईमानदारी से बैठता है। भीड़ तुम्हें सलाह दे सकती है, लेकिन तुम्हारी सच्ची दिशा तुम्हें तुम्हारा मौन ही दिखाता है। इसलिए एकांत से डरना नहीं,
उसका सम्मान करना सीखो। एक और बात हमेशा याद रखना, अकेले रहना लोगों को ठुकराना नहीं है, बल्कि स्वयं को स्वीकार करना है। जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो, तब तुम किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करते। तुम लोगों को स्वतंत्रता देते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी खुशी केवल उनकी उपस्थिति पर आधारित नहीं है। यही स्वतंत्रता रिश्तों को अधिक स्वस्थ और अधिक सच्चा बना देती है। जहां डर समाप्त होता है, वहीं प्रेम पहली बार अपने वास्तविक रूप में दिखाई देता है। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया संकल्प बना लो। कुछ समय केवल अपने साथ बिताओ, अपने विचारों को सुनो, अपने मन की बेचैनी से भागो मत, उसे समझो, अपने भीतर के मौन से मित्रता करो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अकेलेपन को एकांत में बदल दिया, उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। और तब तुम्हें महसूस होगा कि जिंदगी वास्तव में आसान तब नहीं होती जब तुम्हारे आसपास बहुत लोग हों, बल्कि तब होती है जब तुम्हारे भीतर स्वयं का साथ कभी खत्म ना हो। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर अकेले रहना इतना कठिन क्यों लगता है? इसका उत्तर बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे मस्तिष्क की आदतों में छिपा है। हमारा मन वर्षों तक लोगों की उपस्थिति, लगातार मिलने वाली प्रतिक्रियाओं और बाहरी व्यस्तताओं का आदी हो जाता है। इसलिए जैसे ही अचानक शांति मिलती है, मन उसे आराम नहीं, खालीपन समझने लगता है। वो तुरंत किसी आवाज़, किसी बातचीत या किसी मनोरंजन की तलाश करने लगता है। लेकिन ये बेचैनी एकांत की समस्या नहीं होती, बल्कि उस मन की होती है जिसने अभी तक स्वयं के साथ सहज रहना सीखा ही नहीं। यही कारण है कि एकांत शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। पहले कुछ मिनट बेचैनी होती है, फिर विचारों का शोर सुनाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें पहली बार अपने भीतर ऐसी स्पष्टता महसूस होती है जो भीड़ में कभी नहीं मिलती। यही कारण है कि जीवन के सबसे गहरे उत्तर अक्सर बाहरी शोर में नहीं, बल्कि आंतरिक मौन में मिलते हैं। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति हर समय स्वयं को व्यस्त रखता है, वो कई बार अपने भीतर की अधूरी भावनाओं से बच रहा होता है। काम, बातचीत, मनोरंजन और लगातार लोगों के बीच रहना कभी कभी केवल एक पर्दा बन जाता है, जिसके पीछे दबे हुए डर, पुराने घाव और अनसुलझे प्रश्न छिपे रहते हैं। लेकिन जब तुम एकांत में बैठते हो, तो वही सब धीरे धीरे सामने आने लगता है। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यहीं से वास्तविक उपचार शुरू होता है। क्योंकि जिस दर्द को तुम स्वीकार नहीं करते, उससे तुम मुक्त भी नहीं हो सकते। अब अपने जीवन के एक छोटे से अनुभव को याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी लंबी यात्रा, किसी शांत सुबह या किसी अकेली शाम में तुम्हें अपने जीवन के बारे में ऐसी समझ मिली हो जो महीनों की भागदौड़ में कभी नहीं मिली? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मन पर बाहरी सूचनाओं का दबाव कम होता है, तब भीतर की बुद्धि जागने लगती है। और वही बुद्धि तुम्हें बताती है कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और किस दिशा में जाना वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। एक और बात हमेशा याद रखना, अकेले रहना और अकेला महसूस करना दो बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। अकेला महसूस करना तब होता है जब तुम स्वयं से कटे हुए होते हो, लेकिन अकेले रहना तब सुंदर बन जाता है जब तुम्हारा अपने ही मन से संबंध गहरा होने लगता है। उस समय मौन बोझ नहीं लगता, विश्राम लगता है, समय खाली नहीं लगता, सार्थक लगने लगता है। और धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि सबसे भरोसेमंद साथी हमेशा तुम्हारे भीतर ही मौजूद था। इसलिए आज से अपने जीवन में एक नया अभ्यास शुरू करो। कुछ समय के लिए दुनिया से नहीं, केवल शोर से दूरी बनाओ। अपने भीतर उठने वाले विचारों को बिना भागे देखो। अपने मन की बेचैनी को दबाने की जगह समझने की कोशिश करो। क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर के मौन को सुनना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि अकेले रहना कोई सज़ा नहीं, बल्कि वो दुर्लभ अवसर है जहाँ इंसान पहली बार स्वयं से सच्ची मुलाकात करता है। और यही मुलाकात आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। अब एक और गहरी बात समझो, अकेले रहने की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता, बल्कि ये कि तुम्हारे भीतर अनावश्यक शोर नहीं रह जाता। जब तुम लगातार लोगों की राय, उनकी अपेक्षाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं के बीच जीते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन अपनी ही आवाज़ पहचानना भूल जाता है।
तुम्हें यह समझ नहीं आता कि जो निर्णय तुम ले रहे हो वो वास्तव में तुम्हारा है या केवल दूसरों को खुश रखने की आदत का परिणाम है। लेकिन जैसे ही तुम कुछ समय एकांत में बिताते हो, ये धुंध धीरे धीरे साफ होने लगती है। यही कारण है कि एकांत तुम्हें उत्तर नहीं देता, वो तुम्हें स्वयं से सही प्रश्न पूछना सिखाता है। भीड़ में हम अक्सर ये पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन एकांत में बैठकर पहली बार प्रश्न बदल जाता है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। यही परिवर्तन व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देता है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा ध्यान दुनिया की राय से हटकर अपनी चेतना पर आ जाता है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से नहीं हिला पाती। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति अपने साथ सहज होता है वो निर्णय भी अधिक स्पष्टता से लेता है। उसे हर छोटी बात पर सलाह की आवश्यकता नहीं होती। वो लोगों की बात सुनता है लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लेता है, क्योंकि उसने अपने भीतर की आवाज को पहचानना सीख लिया होता है। और जो व्यक्ति अपनी ही चेतना पर भरोसा करना सीख जाता है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बाहरी प्रशंसा से स्वतंत्र होने लगता है। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर विचार करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी भीड़ से लौटने के बाद तुम मानसिक रूप से थके हुए महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ समय शांत अकेले बैठने के बाद तुम्हारा मन हल्का होने लगा। इसका कारण केवल शारीरिक आराम नहीं था, तुम्हारा मन बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर फिर से स्वयं के साथ जुड़ रहा था। ठीक जैसे एक शांत झील में धूल बैठ जाने के बाद पानी साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही एकांत में मन की अशांति धीरे धीरे बैठने लगती है और भीतर की स्पष्टता सामने आने लगती है। एक और बात हमेशा याद रखना, अकेले रहना तुम्हें लोगों से दूर नहीं करता, बल्कि लोगों को सही दृष्टि से देखना सिखाता है। जब तुम हर समय भावनात्मक सहारे की तलाश में नहीं रहते, तब तुम रिश्तों को आवश्यकता के आधार पर नहीं, समझ और सम्मान के आधार पर जीते हो। तुम किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी खुशी केवल किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। यही भावनात्मक स्वतंत्रता रिश्तों को अधिक स्वस्थ और अधिक गहरा बनाती है। इसलिए आज से अपने जीवन का एक छोटा सा नियम बना लो। हर दिन कुछ समय ऐसा रखो जहां तुम्हें किसी की भूमिका निभानी न पड़े, न किसी को प्रभावित करना हो, न किसी को उत्तर देना हो, न किसी की अपेक्षाएं पूरी करनी हो, केवल तुम और तुम्हारा मन। शुरुआत में ये मौन अजनबी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही मौन तुम्हारा सबसे विश्वसनीय मित्र बन जाएगा। और जिस दिन तुम्हें अपने ही साथ बैठने में आनंद आने लगेगा, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि वास्तविक शांति बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, भीतर की दुनिया से जुड़ने से मिलती है। अब एक और गहरी सच्चाई को समझो, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, वो पहली बार अपने जीवन को दूसरों की उपस्थिति से नहीं, अपने उद्देश्य से जीना शुरू करता है। इससे पहले उसके निर्णय अक्सर इस बात पर निर्भर होते थे कि कौन साथ है, कौन क्या सोचेगा और कौन उसका समर्थन करेगा। लेकिन जब वो एकांत का मित्र बन जाता है, तब उसके भीतर एक नया साहस जन्म लेता है। अब वो सही निर्णय लेने से इसलिए नहीं डरता कि कहीं लोग उसे छोड़ न दें, क्योंकि उसे ये विश्वास हो जाता है कि यदि पूरी दुनिया कुछ समय के लिए साथ न भी हो, तब भी वो स्वयं का साथ नहीं छोड़ेगा। यही कारण है कि एकांत आत्मनिर्भरता की सबसे गहरी प्रयोगशाला है। यहीं तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी वास्तविक ताकत क्या है, तुम्हारे वास्तविक डर क्या हैं और तुम्हारी सबसे बड़ी संभावनाएं कहाँ छिपी हुई हैं। भीड़ तुम्हें व्यस्त रख सकती है, लेकिन एकांत तुम्हें विकसित करता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा होता, कोई तुम्हें दिशा नहीं दे रहा होता और कोई तुम्हें लगातार प्रेरित नहीं कर रहा होता, तब भी यदि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हो, तो समझो कि तुम्हारी प्रेरणा अब बाहर से नहीं, भीतर से आ रही है। और भीतर से उठी हुई प्रेरणा सबसे स्थायी होती है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर ध्यान दो, भावनात्मक रूप से मजबूत लोग अकेले रहने से नहीं घबराते, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर एक सुरक्षित स्थान बना लिया होता है। बाहर परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, रिश्ते बन सकते हैं और समाप्त भी हो सकते हैं, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा केंद्र होता है जहां शांति बनी रहती है। यही कारण है कि वे संकट के समय घबराने के बजाय सोचते हैं, प्रतिक्रिया देने के बजाय समझते हैं और निर्णय लेने से पहले स्वयं से जुड़ते हैं।
यही आंतरिक स्थिरता उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अब अपने जीवन के एक और पहलू को देखो। कितनी बार तुमने केवल इसलिए कोई रिश्ता, कोई आदत या कोई परिस्थिति पकड़े रखी क्योंकि तुम्हें अकेले रह जाने का डर था? यदि ऐसा हुआ है तो समझो कि निर्णय प्रेम से नहीं, भय से लिया गया था। भय से बने रिश्ते सुरक्षा का भ्रम देते लेकिन स्वतंत्रता नहीं देते। इसके विपरीत जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वो रिश्तों को मजबूरी नहीं बनाता। वो लोगों को इसलिए चुनता है क्योंकि उनके साथ जीवन सुंदर लगता है, न कि इसलिए कि उनके बिना जीना असंभव लगता है। एक और बात हमेशा याद रखना, अकेले बिताया गया समय तुम्हें दुनिया से काटता नहीं बल्कि स्वयं से जोड़ता है। और जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तब तुम्हारे भीतर ऐसी स्पष्टता आ जाती है कि तुम लोगों को भी अधिक ईमानदारी से देख पाते हो। अब तुम केवल उन रिश्तों को महत्व देते हो जहां सम्मान हो, विश्वास हो और विकास हो। बाकी संबंध धीरे धीरे अपने आप छूटने लगते हैं क्योंकि अब तुम्हें केवल खालीपन भरने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आज से अपने जीवन का ये संकल्प बना लो, अकेलेपन से भागना बंद करो, उसे समझना शुरू करो। हर खाली क्षण को किसी शोर से मत भरो। कुछ समय अपने भीतर उतरने के लिए बचा कर रखो। अपने विचारों को सुनो, अपने डर को पहचानो और अपनी चेतना से मित्रता करो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने एकांत को स्वीकार कर लिया उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत भीड़ में खड़े होने से नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अकेले चलने का साहस रखने से आती है। और यही साहस अंततः तुम्हारी पूरी जिंदगी को सरल, शांत और गहराई से भर देता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या तुम लोगों के साथ इसलिए रहते हो क्योंकि तुम उनसे प्रेम करते हो या इसलिए क्योंकि तुम अकेले रहने से डरते हो? यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर ही तुम्हारे पूरे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। यदि तुम्हारे रिश्ते भय पर आधारित हैं तो उनमें हमेशा असुरक्षा रहेगी। तुम्हें हर समय खोने का डर रहेगा, बदल जाने का डर रहेगा, अस्वीकार कर दिए जाने का डर रहेगा। लेकिन यदि तुम्हारा रिश्ता प्रेम पर आधारित है तो उसमें स्वतंत्रता होगी, वहाँ पकड़ नहीं होगी, विश्वास होगा। और ये विश्वास तभी संभव है जब तुम पहले स्वयं के साथ सहज होना सीख जाओ। यही कारण है कि अकेले रहना सीखने वाला व्यक्ति रिश्तों से दूर नहीं होता बल्कि उन्हें अधिक स्वस्थ तरीके से जीता है। उसे किसी को बांध कर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सामने वाले को अपनी इच्छा से रहने की स्वतंत्रता देता है क्योंकि उसकी अपनी खुशी केवल उस रिश्ते पर निर्भर नहीं होती। वो लोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, अपने जीवन का आधार नहीं। यही भावनात्मक परिपक्वता हर रिश्ते को हल्का, सच्चा और सम्मानपूर्ण बना देती है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जिस व्यक्ति को स्वयं का साथ पसंद नहीं वो अक्सर दूसरों से अपनी खाली जगह भरने की अपेक्षा करने लगता है। वो चाहता है कि कोई उसे हर समय समझे, हर समय उसका साथ दे, हर समय उसे खुश रखे। लेकिन कोई भी इंसान किसी दूसरे के भीतर के खालीपन को स्थायी रूप से नहीं भर सकता। ये काम केवल व्यक्ति स्वयं कर सकता है। इसलिए जो अपेक्षाएं पहले रिश्तों पर थीं उन्हें धीरे धीरे अपने भीतर की समझ और आत्म स्वीकृति की ओर ले जाना ही भावनात्मक स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब अपने जीवन के एक छोटे से अनुभव को याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम कुछ समय अकेले रहे और शुरुआत में बेचैन हुए, लेकिन धीरे धीरे उसी समय ने तुम्हें पहले से अधिक शांत और स्पष्ट बना दिया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मन को भी समय समय पर बाहरी दुनिया से विश्राम चाहिए होता है। जैसे शरीर को आराम की आवश्यकता होती है वैसे ही चेतना को भी एकांत की आवश्यकता होती है। बिना इस विश्राम के मन लगातार थका हुआ, उलझा हुआ और प्रतिक्रियाशील बना रहता है। एक और बात हमेशा याद रखना, अकेले रहना लोगों को छोड़ना नहीं है बल्कि स्वयं को पाना है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में किन लोगों का होना आवश्यक है और किन संबंधों को केवल आदत के कारण ढोया जा रहा है। यही स्पष्टता तुम्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। अब तुम भीड़ के कारण नहीं, अपने विवेक के कारण लोगों को चुनते हो। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया अभ्यास शुरू करो। कुछ समय केवल अपने विचारों के साथ चलो, बिना किसी उद्देश्य के प्रकृति में बैठो,
शांत होकर अपने मन को देखो और स्वयं से प्रश्न पूछो, यदि मुझे किसी को कुछ साबित न करना हो, किसी से कुछ पाना न हो, तो मैं वास्तव में कौन हूं? यही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। और जिस दिन तुम अपने इस वास्तविक स्वरूप से मिल लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि अकेले रहना जीवन को कठिन नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक सरल, गहरा और स्वतंत्र बना देता है। अब एक और गहरी बात समझो, अकेले रहने की कला तुम्हें केवल शांत नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें अपने जीवन का स्वामी बना देती है। क्योंकि जब तुम्हें हर समय किसी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रहती, तब तुम्हारे निर्णय भी अधिक स्वतंत्र हो जाते। अब तुम भीड़ की दिशा देखकर नहीं चलते, तुम अपने भीतर की स्पष्टता के अनुसार कदम बढ़ाते हो। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी गहरे विचार, महान रचनाएं और जीवन बदल देने वाले निर्णय हुए, उनमें से अधिकांश शोर शराबे में नहीं, बल्कि एकांत के शांत क्षणों में जन्मे। यही कारण है कि एकांत तुम्हारे व्यक्तित्व की परीक्षा नहीं लेता, उसे निखारता है। भीड़ में हर व्यक्ति एक भूमिका निभाता है। कोई सफल दिखाई देना चाहता है, कोई बुद्धिमान, कोई मजबूत और कोई खुश। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब कोई अभिनय संभव नहीं रहता। वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारी वास्तविकता। शुरुआत में यह सामना कठिन लग सकता है, क्योंकि तुम्हें अपनी कमजोरियां भी दिखाई देती हैं, लेकिन यही कमजोरियां तुम्हें यह भी बताती हैं कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। इसलिए एकांत आलोचक नहीं, सबसे ईमानदार शिक्षक होता है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति खोज लेता है, उसकी बाहरी दुनिया भी धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि अब वो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर विवाद में नहीं उलझता, हर असहमति को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानता। उसके भीतर एक ऐसा स्थिर केंद्र बन जाता है जहां पहुंचकर बाहरी हलचल का प्रभाव कम हो जाता है। यही मानसिक स्थिरता उसे कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर विचार करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम केवल अकेलेपन के डर से ऐसे लोगों के साथ समय बिताते रहे जिनके साथ रहकर भी तुम्हें शांति नहीं मिलती थी? यह अनुभव बहुत सामान्य है। हर साथ अच्छा नहीं होता और हर एकांत बुरा नहीं होता। कई बार अकेले बिताया गया 1 घंटा उन कई घंटों से अधिक सुकून देता है जो ऐसे लोगों के बीच बीतते हैं जहां तुम्हें स्वयं होने की आज़ादी नहीं होती। इसलिए लोगों की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता और तुम्हारी आंतरिक स्थिति अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक और बात हमेशा याद रखना, भावनात्मक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारी खुशी किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहेगी। तुम प्रेम करोगे लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। तुम रिश्ते निभाओगे लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। तुम लोगों के साथ चलोगे, लेकिन यदि कभी परिस्थितियां तुम्हें कुछ समय अकेले चलने के लिए कहें तो तुम टूटोगे नहीं। यही आंतरिक शक्ति जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया निर्णय लो। एकांत को खाली समय मत समझो, उसे अपने व्यक्तित्व के निर्माण का समय समझो। जब भी जीवन तुम्हें कुछ देर अकेला रहने का अवसर दे, उससे भागो मत। उसी समय में अपने विचारों को व्यवस्थित करो, अपने लक्ष्य स्पष्ट करो, अपनी गलतियों को पहचानो और अपने भीतर की शांति को मजबूत बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपने ही साथ रहने में आनंद आने लगेगा, उसी दिन दुनिया का कोई भी अकेलापन तुम्हें डरा नहीं पाएगा। और उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि जिंदगी वास्तव में आसान तब होती है जब तुम्हारा सबसे मजबूत साथी तुम्हारे भीतर ही मौजूद हो। अब इस पूरे विषय की सबसे गहरी परत को समझो। जब तुम अकेले रहने की कला सीख लेते हो, तब तुम पहली बार अपने जीवन से भय नहीं बल्कि स्वतंत्रता के साथ जुड़ते हो। क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय किसी के खो जाने के डर से नहीं निकलते। अब तुम किसी रिश्ते को केवल इसलिए नहीं पकड़े रहते कि तुम्हें खालीपन से डर लगता है। अब तुम किसी भीड़ का हिस्सा केवल इसलिए नहीं बनते कि तुम्हें सन्नाटा असहज लगता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा आधार बन जाता है जहां तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत किसी के साथ होने में नहीं बल्कि स्वयं के साथ स्थिर रहने में है। यही कारण है कि एकांत तुम्हें आत्मनिर्भर नहीं आत्मसाक्षी बनाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने काम स्वयं कर सकता है, लेकिन आत्मसाक्षी व्यक्ति अपने मन को भी समझने लगता है। वो अपने क्रोध को पहचानता है,
अपने भय को देखता है, अपनी इच्छाओं को समझता है और अपने अहंकार को भी बिना भागे स्वीकार करता है। यही जागरूकता धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को बदल देती है। अब वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वो अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वामी बनने लगता है। और जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं पर अधिकार पा लेता है वही वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र होता है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर ध्यान दो। अधिकांश लोग अकेलेपन से नहीं, अपने अनसुलझे विचारों से डरते हैं। जैसे ही बाहरी शोर कम होता है, भीतर दबे हुए प्रश्न सामने आने लगते हैं। क्या मैं सही जीवन जी रहा हूं? क्या मैं सचमुच खुश हूं? क्या मैं केवल दूसरों की अपेक्षाएं पूरी कर रहा हूं? ये प्रश्न आसान नहीं होते, इसलिए लोग फिर किसी न किसी व्यस्तता में लौट जाते हैं। लेकिन परिपक्व व्यक्ति इन्हीं प्रश्नों से भागता नहीं। वो जानता है कि अस्थायी बेचैनी ही स्थायी स्पष्टता का द्वार है, इसलिए वो अपने भीतर उतरने का साहस करता है। अब अपने जीवन के एक और पहलू को देखो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जिन लोगों को अपने अकेले समय से प्रेम होता है वे दूसरों का समय भी अधिक सम्मान से देखते? क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर लौटने के लिए जगह चाहिए। इसलिए वे रिश्तों में घुटन नहीं पैदा करते, स्वतंत्रता देते। वे हर समय साथ रहने की जिद नहीं करते, वे भरोसा करते। और जहां भरोसा होता है वहां संबंध बोझ नहीं बनते, आश्रय बन जाते हैं। एक और बात हमेशा याद रखना, अकेले रहना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से पूर्ण बनाता है। जब तुम्हारा सुख केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, तब तुम लोगों से अपेक्षाएं कम और प्रेम अधिक करने लगते हो। अब तुम किसी से अपनी कमी पूरी करवाने की कोशिश नहीं करते, तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम केवल उन्हें स्वीकार करते हो। यही स्वीकार्यता तुम्हारे भीतर ऐसी शांति पैदा करती है जिसे कोई बाहरी उपलब्धि कभी नहीं दे सकती। इसलिए आज इस पूरी चर्चा को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ाओ। हर दिन कुछ समय अपने लिए सुरक्षित रखो, अपने भीतर उतरने का साहस रखो, अपने मौन से मत डरो, क्योंकि वहीं तुम्हारी सबसे सच्ची आवाज़ रहती है। अपने अकेलेपन को दुश्मन मत समझो, उसे अपने विकास का साथी बना लो, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं के साथ प्रसन्न रहना सीख लिया, उसी दिन दुनिया का कोई भी परिवर्तन तुम्हारी शांति को छीन नहीं पाएगा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी आसान इसलिए नहीं हुई क्योंकि परिस्थितियां बदल गईं, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारा संबंध स्वयं से बदल गया। वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है, वहीं से वास्तविक आनंद जन्म लेता है और वहीं से एक नया जीवन आरंभ होता है। अब एक और महत्वपूर्ण सत्य को समझो। अकेले रहने की सबसे बड़ी देन ये नहीं कि तुम्हें शांति मिलती है, बल्कि ये कि तुम्हें स्वयं पर भरोसा होना शुरू हो जाता है। जब तक हर निर्णय लेने से पहले तुम्हें किसी की सलाह, किसी की स्वीकृति या किसी के साथ की आवश्यकता महसूस होती है, तब तक तुम्हारा आत्मविश्वास पूरी तरह तुम्हारा अपना नहीं होता। लेकिन जब तुम एकांत में बैठकर अपने विचारों को सुनना, अपने अनुभवों से सीखना और अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म लेता है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं सकती। यही कारण है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तर अक्सर भीड़ नहीं देती, अनुभव और एकांत देते हैं। भीड़ तुम्हें अनेक राय दे सकती है, हर व्यक्ति तुम्हें अपनी समझ के अनुसार रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अंत में जिस रास्ते पर चलना है वो तुम्हें स्वयं ही चुनना होता है। और ये चुनाव तभी स्पष्ट होता है जब तुम्हारा मन शांत हो। शोर में केवल आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन मौन में दिशा दिखाई देती है। इसलिए परिपक्व व्यक्ति समय समय पर दुनिया से नहीं, बल्कि उसकी निरंतर आवाज़ों से दूरी बनाता है, ताकि वह स्वयं को फिर से स्पष्ट रूप से सुन सके। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताता है वो धीरे धीरे अपनी भावनाओं का स्वामी बनने लगता है। उसे ये समझ आने लगता है कि कौन सी बात उसे वास्तव में दुख देती है, कौन सी बात केवल उसके अहंकार को चोट पहुंचाती है और कौन सी बात पर प्रतिक्रिया देना बिल्कुल आवश्यक नहीं। यही आत्म जागरूकता उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। अब वो हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, पहले समझता है फिर निर्णय लेता है। यही अंतर मानसिक परिपक्वता की पहचान है। अब अपने जीवन के एक छोटे से अनुभव को याद करो।
क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी कठिन परिस्थिति में सबकी सलाह सुनने के बाद भी तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हुआ? लेकिन जब तुम कुछ समय अकेले रहे तो अचानक तुम्हें सही उत्तर स्पष्ट दिखाई देने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे भीतर की बुद्धि हमेशा मौजूद थी, केवल बाहरी शोर उसे सुनने नहीं दे रहा था। जैसे शांत पानी में आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। एक और बात हमेशा याद रखना, अकेले रहना तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि तुम्हें दुनिया के बीच भी स्थिर रहना सिखाता है। जब तुम्हारे भीतर शांति होती है तब भीड़ तुम्हें विचलित नहीं करती, आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं पाती और प्रशंसा तुम्हें बहका नहीं पाती, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं भीतर होता है। यही आंतरिक आधार वो शक्ति है जिसके सहारे इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया अभ्यास शुरू करो। हर दिन कुछ समय ऐसा रखो जहां कोई तुम्हें दिशा न दे, कोई तुम्हें प्रभावित न करे और कोई तुम्हारे निर्णय तय न करे। केवल अपने विचारों के साथ बैठो और स्वयं से पूछो, क्या मैं वो जीवन जी रहा हूं जिसे मेरा मन सही मानता है? यही प्रश्न धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो स्पष्टता पैदा करेगा जो वर्षों की भागदौड़ नहीं दे सकती। और जिस दिन तुम्हें अपने ही निर्णयों पर भरोसा होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि अकेले रहना वास्तव में जीवन को कठिन नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक सरल और शक्तिशाली बना देता है। अब एक ऐसी बात समझो जो जीवन की सबसे बड़ी आंतरिक शक्तियों में से एक है। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम लोगों का साथ छोड़ते नहीं, बल्कि उनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हो। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले तुम्हारा मन हर प्रशंसा से अत्यधिक प्रसन्न हो जाता था और हर आलोचना से टूट जाता था, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र बन जाता है जहां दूसरों की राय पहुंच तो सकती है, लेकिन तुम्हारी पहचान को हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा परिचय अब लोगों की नज़रों से नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना से तय होने लगता है। यही कारण है कि एकांत तुम्हें सोचने का नहीं, सही ढंग से सोचने का अवसर देता है। जब मन हर समय सूचनाओं, बातचीत और बाहरी प्रभावों से भरा रहता है तब वो केवल प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जब उसे मौन मिलता है तब वो पहली बार चिंतन करना शुरू करता है। वो घटनाओं को नए दृष्टिकोण से देखता है, वो अपनी गलतियों को बिना बचाव के स्वीकार करता है, वो अपने सपनों को फिर से याद करता है। यही चिंतन धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को गहराई देता है, और गहराई हमेशा शोर से नहीं, मौन से पैदा होती है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज होता है वो अकेले निर्णय लेने से नहीं डरता। यदि पूरी दुनिया उसकी राय से असहमत हो तब भी वो घबरा कर तुरंत अपनी दिशा नहीं बदलता। इसका अर्थ ये नहीं कि वो जिद्दी हो गया है, इसका अर्थ केवल इतना है कि उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सीख लिया है। वो दूसरों की बात सुनता है लेकिन अपने विवेक को अंतिम स्थान देता है। यही आंतरिक स्पष्टता उसे जीवन के कठिन मोड़ों पर भी स्थिर रखती है। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर विचार करो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा लोगों के बीच रहते हैं फिर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं, और कुछ लोग अकेले समय बिताते हैं फिर भी उनके चेहरे पर एक गहरी शांति दिखाई देती है? इसका कारण परिस्थितियां नहीं, उनके भीतर का संबंध है। जिसने स्वयं से मित्रता कर ली उसके लिए एकांत भी उत्सव बन जाता है, और जिसने स्वयं से दूरी बना ली उसके लिए भीड़ भी अकेलापन दूर नहीं कर पाती। एक और बात हमेशा याद रखना, जीवन में सबसे विश्वसनीय साथी तुम्हारा अपना मन है। यदि वही हर समय अशांत, डरा हुआ और दूसरों पर निर्भर रहेगा तो कोई भी बाहरी रिश्ता तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को समझना, स्वीकार करना और उसके साथ संतुलन में रहना सीख जाते हो तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता बनी रहती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया निर्णय लो। एकांत को खालीपन मत समझो, उसे अपने व्यक्तित्व की कार्यशाला समझो। वहीं अपने विचारों को तराशो, अपने भय को पहचानो, अपनी चेतना को मजबूत बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपने ही साथ समय बिताना बोझ नहीं, आनंद लगने लगेगा, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी आसान इसलिए नहीं हुई क्योंकि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा घर बन गया जहां लौटने के लिए तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं रही।
अब इस पूरे विषय की सबसे गहरी परत को समझो। अकेले रहना सीखने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि ये कि तुम्हारी खुशी किसी की मजबूरी नहीं बनेगी। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर एक परिपक्व जीवन और एक निर्भर जीवन के बीच की रेखा खींचता है। जब तुम्हारी प्रसन्नता केवल किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति पर टिकी होती है, तब तुम्हारा मन हमेशा भय में जीता है। लेकिन जब तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर से जन्म लेने लगता है, तब रिश्ते आवश्यकता नहीं, उपहार बन जाते। तब तुम लोगों को पकड़कर नहीं रखते, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हो। यही कारण है कि जो व्यक्ति एकांत से मित्रता कर लेता है, वो जीवन की अनिश्चितताओं से भी कम डरता है। उसे पता होता है कि परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा और कई बार रास्ते भी बदल जाएंगे। लेकिन यदि उसका संबंध स्वयं से मजबूत है, तो वह हर परिवर्तन के बाद फिर से खड़ा हो सकता है। उसकी शक्ति किसी बाहरी सहारे पर नहीं, बल्कि उसके भीतर बने उस शांत केंद्र पर आधारित होती है, जहां विश्वास, धैर्य और आत्म स्वीकृति साथ रहते। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, भीतर की शांति हमेशा स्वीकार करने से आती है, भागने से नहीं। यदि तुम हर बार अपने अकेले समय को किसी शोर, किसी मनोरंजन या किसी व्यस्तता से भर दोगे, तो तुम्हें कुछ देर राहत मिल सकती है, लेकिन स्पष्टता नहीं मिलेगी। स्पष्टता तब आती है जब तुम अपने विचारों को बिना निर्णय दिए देखना सीखते हो, जब तुम अपने डर को दबाते नहीं बल्कि समझते हो, जब तुम अपनी कमियों से लड़ते नहीं बल्कि उन्हें सुधारने की दिशा में बढ़ते हो। यही प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसी परिपक्वता पैदा करती है जो किसी पुस्तक या सलाह से नहीं मिल सकती। अब अपने जीवन के एक और पहलू को देखो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर तब आए जब तुम कुछ समय के लिए अकेले थे? शायद किसी शांत रात में, किसी लंबी यात्रा में, किसी सुबह की सैर में, या किसी ऐसे क्षण में जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एकांत तुम्हें उत्तर नहीं देता, वो तुम्हें स्वयं को सुनने का अवसर देता है। और जब इंसान स्वयं को सुनना सीख जाता है, तब उसके निर्णय अधिक स्पष्ट, उसके रिश्ते अधिक सच्चे और उसका जीवन अधिक संतुलित होने लगता है। एक और बात हमेशा याद रखना, अकेले रहना तुम्हें दुनिया से दूर नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हें इस योग्य बनाता है कि तुम दुनिया के बीच रहकर भी स्वयं को न खो। अब तुम भीड़ में भी अपनी शांति बनाए रख सकते हो। अब तुम्हें हर समय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम लोगों से प्रेम करते हो, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। यही आंतरिक स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसलिए आज इस पूरी चर्चा को एक अंतिम संकल्प के साथ समाप्त करो। अपने अकेले समय से मत भागो, उसे अपनाओ। अपने मौन से मत डरो, उसे सुनो। अपने भीतर की दुनिया को उतना ही समय दो जितना बाहर की दुनिया को देते हो, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं के साथ प्रसन्न रहना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी अटूट शक्ति जन्म लेगी जिसे कोई परिस्थिति, कोई रिश्ता और कोई परिवर्तन कभी कमज़ोर नहीं कर पाएगा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि ज़िंदगी आसान इसलिए नहीं हुई क्योंकि समस्याएं ख़त्म हो गईं, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि अब तुम्हारे भीतर उन्हें शांत मन से जीने की क्षमता पैदा हो चुकी है। अब इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण में स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज के बाद तुम्हें अपनी खुशी के लिए किसी एक व्यक्ति, किसी एक रिश्ते या किसी एक परिस्थिति पर निर्भर न रहना पड़े, तो तुम्हारा जीवन कितना बदल जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता का आरंभ है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों से नहीं बनती, बल्कि उन अदृश्य अपेक्षाओं से बनती है जिनके सहारे हम अपनी खुशी बांध देते हैं। जब तक तुम्हारा सुख बाहर टिका रहेगा, तुम्हारा मन हर परिवर्तन से डरता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा सुख भीतर जन्म लेने लगेगा, उसी दिन भय धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। यही कारण है कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, वही पहली बार लोगों का सही अर्थों में सम्मान करना सीखता है, क्योंकि अब वो किसी से चिपक कर नहीं जीता, वो किसी को अपनी कमी पूरी करने का माध्यम नहीं बनाता, वो लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो उन्हें स्वीकार करता है, क्योंकि उसके भीतर पहले से ही एक संतुलन मौजूद होता है। ऐसे व्यक्ति के रिश्तों में अधिकार कम होता है, विश्वास अधिक होता है, अपेक्षाएं कम होती हैं, कृतज्ञता अधिक होती है, और यही भाव रिश्तों को लंबे समय तक जीवित रखता है।
एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, भीतर से पूर्ण व्यक्ति अकेले होने पर खाली नहीं होता। वो उस समय का उपयोग अपने विचारों को समझने, अपने ज्ञान को बढ़ाने, अपने कौशल को निखारने और अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करने में करता है। इसलिए उसके लिए एकांत समय की बर्बादी नहीं, सबसे मूल्यवान निवेश बन जाता है। उसे यह समझ आ जाता है कि यदि उसने स्वयं को विकसित कर लिया तो वह हर रिश्ते, हर परिस्थिति और हर चुनौती में अधिक संतुलित होकर खड़ा रह सकेगा। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर ध्यान दो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम लोगों के बीच रहकर भी अकेले हो? यदि हां, तो यह समझ लो कि भीड़ कभी भी उस खालीपन को नहीं भर सकती जो स्वयं से दूरी के कारण पैदा हुआ हो। उस दूरी को केवल तुम ही कम कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर लौटते हो, अपने मन को समझते हो और स्वयं को बिना किसी मुखौटे के स्वीकार करते हो, तब धीरे धीरे वो खालीपन समाप्त होने लगता है। क्योंकि तुम्हें पहली बार यह अनुभव होता है कि तुम्हारा सबसे गहरा संबंध हमेशा से तुम्हारे अपने भीतर मौजूद था। एक और बात हमेशा याद रखना, अकेले रहना जीवन से दूर जाना नहीं है, बल्कि जीवन को अधिक स्पष्टता से देखना है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हें यह भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि किन लोगों के साथ तुम्हें चलना है, किन आदतों को छोड़ना है और किन सपनों को फिर से जगाना है। यही स्पष्टता तुम्हें ऐसे निर्णय लेने की शक्ति देती है जिन पर बाद में पछतावा नहीं होता। इसलिए आज से अपने जीवन का यह संकल्प बना लो, कुछ समय हर दिन केवल अपने लिए सुरक्षित रखो। अपने भीतर लौटने की आदत बनाओ। अपने मौन को अपना शत्रु नहीं, अपना मार्गदर्शक बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपने ही साथ रहना अच्छा लगने लगेगा, उसी दिन तुम्हारी खुशी परिस्थितियों की कैदी नहीं रहेगी। और उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी आसान इसलिए नहीं हुई क्योंकि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि तुमने अपने भीतर एक ऐसा स्थान खोज लिया जहां हर परिस्थिति में शांति, संतुलन और आत्मविश्वास जीवित रहता है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसी बात समझो जो तुम्हारी पूरी जीवन दृष्टि बदल सकती है। जिस दिन तुमने अकेले रहना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों से वापस ले ली। उससे पहले तुम्हारा मन लोगों की उपस्थिति से प्रसन्न होता था और उनकी अनुपस्थिति से टूट जाता था। लेकिन अब तुम्हारी प्रसन्नता किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी परिणाम की बंदी नहीं रहती। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्रोत जाग जाता है जो बाहर की बदलती हुई दुनिया पर निर्भर नहीं होता। यही आंतरिक स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, स्वयं के साथ सहज होने वाला व्यक्ति कभी भी प्रेम से दूर नहीं होता, बल्कि वह प्रेम को अधिक शुद्ध रूप में जीता है। क्योंकि अब उसके रिश्तों में भय नहीं होता, उसे किसी को खो देने का आतंक नहीं होता, वह सामने वाले को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वो उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है क्योंकि उसने स्वयं की स्वतंत्रता का मूल्य समझ लिया होता है। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते मजबूरी से नहीं, चुनाव से बनते हैं, और चुनाव से बने रिश्तों में विश्वास अधिक होता है, तनाव कम। अब अपने जीवन के एक और पहलू को देखो। जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में अंततः तुम्हें अपने ही मन का सहारा लेना पड़ता है। लोग प्रेरणा दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, कुछ दूर तक साथ चल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर उठने वाले भय, संघर्ष और निर्णयों का सामना तुम्हें स्वयं ही करना होता है। यदि उस समय तुम्हारा अपने ही साथ संबंध मजबूत होगा तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए एकांत केवल आज की शांति के लिए नहीं, आने वाले कल की शक्ति के लिए भी आवश्यक है। एक और बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अपने अकेले समय का सम्मान करता है वही अपने जीवन का भी सम्मान करता है, क्योंकि वो जानता है कि इन्हीं शांत क्षणों में उसके विचार परिपक्व होते हैं, उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं और उसका व्यक्तित्व गहराई पाता है। इसलिए वो एकांत को खालीपन नहीं मानता, वो उसे अपने भीतर लौटने का अवसर मानता है। और यही लौटना उसे बार बार जीवन की भाग दौड़ में संतुलित बनाए रखता है। एक अंतिम मनोवैज्ञानिक सत्य अपने भीतर उतार लो, जब तुम स्वयं के साथ मित्रता कर लेते हो तब दुनिया का कोई भी परिवर्तन तुम्हें पूरी तरह अस्थिर नहीं कर सकता। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, सफलता और असफलता दोनों आएंगी।
लेकिन यदि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां तुम हर बार लौट सकते हो, तो तुम्हारा जीवन कभी पूरी तरह बिखरेगा नहीं। यही आंतरिक घर तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए आज से अपने जीवन का एक अंतिम निर्णय लो। अकेलेपन से मत डरो, उसे समझो। एकांत से मत भागो, उसे अपनाओ। अपने भीतर की आवाज़ को समय दो। अपने मन को अपना सबसे विश्वसनीय साथी बनने दो, क्योंकि अंत में सबसे समृद्ध व्यक्ति वो नहीं होता जिसके आसपास सबसे अधिक लोग हों, बल्कि वो होता है जिसके भीतर इतनी शांति हो कि वो अकेले होकर भी पूर्ण महसूस करे। और जिस दिन ये पूर्णता तुम्हारे भीतर जन्म ले लेगी, उसी दिन जिंदगी केवल आसान नहीं होगी, वो पहले से कहीं अधिक गहरी, स्वतंत्र और अर्थपूर्ण हो जाएगी। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश अपने हृदय में उतार लो। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अंततः तुम्हारी सबसे लंबी यात्रा तुम्हें स्वयं के साथ ही तय करनी है। लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, कुछ लंबे समय तक साथ चलेंगे, कुछ बीच रास्ते से लौट जाएंगे। परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्ते बदलेंगे, भूमिकाएं बदलेंगी और समय भी बदल जाएगा। लेकिन एक साथी ऐसा है जो जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम स्वयं हो। यदि तुमने उसी के साथ गहरा, शांत और सच्चा संबंध बना लिया, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें भीतर से खाली नहीं कर पाएगी। याद रखो, एकांत का उद्देश्य तुम्हें दुनिया से दूर करना नहीं, बल्कि तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाना है। भीड़ तुम्हें पहचान दे सकती है, लेकिन पहचान का अर्थ स्वयं को जान लेना नहीं होता। लोग तुम्हारी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन प्रशंसा आत्मस्वीकृति का स्थान नहीं ले सकती। सफलता तुम्हें ऊंचाई दे सकती है, लेकिन भीतर की शांति नहीं। वो शांति तब जन्म लेती है जब तुम बिना किसी भूमिका, बिना किसी मुखौटे और बिना किसी बाहरी सहारे के स्वयं के साथ सहज होकर बैठ पाते हो। वहीं तुम्हें पहली बार यह अनुभव होता है कि तुम्हारा वास्तविक मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं, तुम्हारे अपने अस्तित्व से आता है। एक और गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति अपने भीतर का घर बना लेता है, वो बाहर की दुनिया में कभी बेघर नहीं होता। यदि कोई रिश्ता बदल जाए, यदि कोई योजना टूट जाए, यदि कोई अपना दूर चला जाए, तब भी उसके भीतर एक ऐसा स्थान बचा रहता है जहां वो लौट सकता है। यही आंतरिक आश्रय उसे हर संकट के बाद फिर से खड़ा होने की शक्ति देता है। इसलिए एकांत कमजोरी नहीं है, वो भूमि है जहां धैर्य जन्म लेता है, आत्मविश्वास परिपक्व होता है और जीवन का वास्तविक संतुलन विकसित होता है। अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो। यदि आज के बाद तुम हर दिन कुछ समय केवल अपने लिए सुरक्षित रखो, अपने विचारों को सुनो, अपने मन को समझो, अपने उद्देश्य को याद करो और अपने भीतर की शांति को सींचो, तो धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही। छोटी छोटी बातें तुम्हें पहले जितना विचलित नहीं करेंगी, लोगों की राय तुम्हें पहले जितना प्रभावित नहीं करेगी। तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे और तुम्हारे रिश्ते अधिक सच्चे, क्योंकि अब तुम लोगों से अपनी कमी पूरी करवाने नहीं, अपना प्रेम बांटने जाओगे। एक अंतिम बात हमेशा याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा साहस अकेले चलना नहीं, बल्कि अकेले होकर भी प्रसन्न रहना है। जब तुम्हें स्वयं का साथ अच्छा लगने लगता है, तब दुनिया तुम्हारे लिए डर की जगह अवसर बन जाती है। अब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते, क्योंकि तुम्हें खोने का भय नहीं रहता। अब तुम किसी से भागते भी नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर लौटने का रास्ता मिल चुका होता है। यही भावनात्मक स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आज इस पूरी चर्चा को एक अंतिम संकल्प के साथ समाप्त करो। अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति बना लो, अपने मौन को अपना गुरु बना लो, अपने भीतर के संसार को उतना ही समृद्ध बनाओ जितना बाहर के संसार को बनाने में लगे रहते हो। क्योंकि अंत में सबसे सफल इंसान वो नहीं होता जिसके चारों ओर सबसे अधिक लोग हों, बल्कि वो होता है जिसके भीतर इतनी गहरी शांति हो कि वो हर परिस्थिति में स्वयं का हाथ थामे आगे बढ़ सके। और जिस दिन तुमने ये कला सीख ली, उसी दिन जिंदगी वास्तव में आसान, सुंदर और अर्थपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि तब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी सहारे पर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर जागी हुई चेतना पर आधारित होगी।